हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाली हूँ, ये कहानी है जलपरियों के पेड़ की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की कहानी। एक गांव में नीलिमा नाम की एक लड़की रहती थी। वो अपने मम्मी पापा के साथ रहती थी। उसके पापा खेती करते थे और उनका बहुत सुखी परिवार था। नीलिमा दिल की बहुत अच्छी थी और हमेशा अपने घर वालों की बात सुना करती थी। ऐसे ही एक दिन नीलिमा घर में बैठी हुई थी और उसकी माँ रसोई में खाना बना रही थी। तब नीलिमा उसकी माँ के पास गई और अपने माँ से कही, माँ, आप क्या कर रही है? बेटी, तुम्हारे पापा सुबह खेत में गए हैं काम करने के लिए। मैं उनके लिए खाना बना रही हूँ। कुछ देर बाद उनके लिए खाना लेके जाऊंगी। माँ, आज मुझे ये खाना दे दीजिए, मैं पापा को दे के आऊंगी। और कुछ दिन हो गए मैं घर से बाहर भी नहीं गई, तो आते वक्त मैं थोड़ा यहाँ वहाँ घूम के भी आ जाऊंगी। ठीक है बेटी, रुको, मैं तुम्हें देती हूँ, लेकिन ज्यादा देर मत करना, जल्दी घर वापस आ जाना। ये कह के कुछ देर बाद नीलिमा की माँ ने नीलिमा को उसके पापा के लिए खाना दे दिया। नीलिमा तब वो खाना लेके अपने पापा को दे के आई और वो आते वक्त सोची, मैंने सुना है नदी में अभी हम बोटिंग कर सकते हैं। मैं एक काम करती हूँ, मैं जाके वहाँ नदी में थोड़ा बोटिंग करके आती हूँ। ये सोचकर नीलिमा नदी में बोटिंग करने चली गई। वो वहाँ पे जिस बोट में घूम रही थी, वो बोट अचानक से पलट गया और नीलिमा नदी के पानी में डूबने लगी। कोई है, मेरी मदद करो, मुझे बचाओ। लेकिन कोई उसे बचाने नहीं आया। कुछ देर बाद वो बेहोश हो गई। लेकिन कुछ समय बाद जब उसकी आंखें खुली, उसने देखा वो एक नाव में लेटी हुई है और बीच नदी में तैर रही है। हे भगवान, मैं अब घर कैसे जाऊंगी? मैं यहाँ कैसे आ गई? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब मैं क्या करूंगी? वो ऐसे सोचते हुए जोर जोर से रोने लगी। तब अचानक से उसके सामने एक बड़ा सा पेड़ प्रकट हो गया। वो कोई मामूली पेड़ नहीं था और उस पेड़ पे जलपरियां बैठी हुई थी। ये देख के नीलिमा बहुत डर गई और वो जोर जोर से रोने लगी। तब उनमें से एक जलपरी नीलिमा से कही, बेटी, तुम डरो मत, हम सब जलपरियां हैं और अब तुम हमारे पास हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन ये कैसा पेड़ है? ये तो नदी के बीच में है और आप लोग इस पेड़ पे क्या कर रही हो? मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। ये पेड़ ही हमारा घर है। बहुत सालों से हम इस नदी के नीचे इस पेड़ पे ही रहते हैं। तुमको मुश्किल में देख के हम तुम्हें बचाने के लिए यहाँ लेके आए हैं। मैंने जलपरियों की बहुत कहानियाँ सुना है अपनी माँ से, लेकिन आप लोगों ने सच्ची में मेरी मदद की। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। बेटी, हम हमेशा दूसरे लोगों की मदद करने की कोशिश करते हैं। एक चुड़ैल ने हमें श्राप दिया था कि हम कभी पानी में नहीं रह पाएंगे, लेकिन तब इस जादुई पेड़ ने हमारी मदद की। तब से ये पेड़ इस नदी के नीचे ही है और हम सब जलपरियां इस पेड़ में ही रहते हैं। लेकिन मैं अब घर कैसे वापस जाऊंगी? मेरी मम्मी पापा मेरे लिए घर पे इंतजार कर रही है। तुम ये रखो, इसको हाथ में लेके तुम जो चाहोगे वही होगा और तुम्हें कभी यहाँ वापस आना हो तो तुम इसकी मदद से हमारे पास आ पाओगी। ये कह के उस जलपरी ने नीलिमा को एक चमकता हुआ मोती दिया। तब नीलिमा वो मोती अपने हाथ में रख के उन जलपरियों को अलविदा कह के वहाँ से वापस आ गई। घर आके उसने अपने माँ को सब कुछ बताया, लेकिन उसकी माँ उसकी बातों का विश्वास नहीं किया। इस वजह से नीलिमा को बहुत बुरा लगा और उसने जलपरियों के बारे में सोचना बंद कर दिया। ऐसे ही कुछ महीने निकल गए। एक दिन उनके गाँव में एक जादूगरनी आई और आके गांव वालों से कही, सुनो गांव वालों, मैं बहुत सालों बाद इस गांव में लौटी हूँ। आज से मैं इस गांव में ही रहूंगी और आज से मैं जो कहूँगी तुम लोगों को मेरी हर बात सुननी पड़ेगी। लेकिन हम लोग तो आपको जानते भी नहीं है, हम आपकी बात क्यों सुनेंगे? आप हमारे गांव से चले जाइए। क्या तुम लोग मुझे इस गांव से भगा दोगे? तुम लोगों की इतनी हिम्मत? मैं चाहूँ तो तुम्हारा गांव अभी एक चुटकी में खत्म कर सकती हूँ।
अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो हम तुम्हें अभी यहाँ से मार के भगा देंगे। इससे अच्छा तुम यहाँ से चले जाओ। ये कह के सब गांव वाले उस शैतान जादूगरनी को मारने गए। तब वो जादूगरनी उनको देख के डर गई और वहाँ से चली गई। लेकिन जाते वक्त वो गांव वालों से कही, तुम लोगों ने मेरे साथ बदतमीजी करके बहुत बड़ी गलती की है। मैं जल्दी ही यहाँ वापस आऊंगी और आके मैं इस अपमान का बदला लूंगी। तब देखती हूँ तुम्हें कौन बचाता है। ये कह के वो जादूगरनी वहाँ से चली गई। लेकिन वो गांव वाले उस हादसे के बाद बहुत डरे डरे से रहने लगे। ऐसे ही कुछ दिन निकल गया। एक दिन रात को सब गांव वाले सो रहे थे। तब अचानक से उन्हें बाहर कुछ सुनाई दिया। वो आवाज सुन के नीलिमा की भी नींद टूट गई और वो बाहर आके देखी वो शैतान जादूगरनी अपने कुछ साथियों के साथ उनके गांव में हमला कर दिया है। ये देख के वो दौड़ के अपने मम्मी पापा के पास गई। मम्मी, वो शैतान जादूगरनी अपने साथियों के साथ हमारे गांव पे हमला कर दिया है। ये तुम क्या कह रही हो बेटी? तुम यही घर में ही रहो, हम लोग बाहर जाके देखते हैं। तुम यहाँ से कहीं मत जाना। ये कह के नीलिमा के मम्मी पापा उसको घर में रख के बाहर चले गए। बाहर पूरे गांव में उन जादूगरनी ने आग लगा दिया था। नीलिमा अंदर बैठ के वो सब देख रही थी और मन ही मन सोची, अगर इनको किसी ने नहीं रोका तो ये हमारे गांव को बर्बाद कर देंगे। लेकिन अब हम क्या करेंगे? कुछ देर ये सोचने के बाद उसको उस जादुई मोती के बारे में याद आया। नीलिमा उस मोती को अपने अलमीरा में बहुत संभाल के रखा था। वो दौड़ के जाके वो मोती लेके आई और उस मोती से कही, जादुई मोती, मुझे जलपरियों के पास लेके चलो। मुझे उनकी मदद की बहुत जरूरत है। ये कहते ही नीलिमा उस जलपरियों के पेड़ के सामने पहुंच गई। उसको देख के एक जलपरी उसे कही, नीलिमा, तुम बहुत दिनों बाद यहाँ आई हो। कहो, क्या हम तुम्हारी कोई मदद कर सकते हैं? तब नीलिमा ने उन जलपरियों को सब कुछ बताया। ये सुन के वो उससे कही, तुम फिक्र मत करो नीलिमा, तुम इस पेड़ से एक फूल लेके जाओ। ये फूल तुम्हें उन शैतान जादूगरनी को हराने में और तुम्हें अपने गांव के बचाने में मदद करेगी। जलपरी की ये कहते ही उस पेड़ से एक फूल उड़ के नीलिमा की तरफ आई। नीलिमा ने भी वो फूल अपने पास रख लिया और उस मोती के मदद से अपने गांव वापस चली गई। गांव आके वो शैतान जादूगरनी के सामने गई। जादूगरनी, तुम अभी यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम जिंदा नहीं बचोगे। कोई हमें रोक नहीं पाया, अब ये बच्ची हमें रोकेगी। ये कह के जैसे ही उस जादूगरनी ने नीलिमा की तरफ अपना जादुई छड़ी उठाया, नीलिमा के हाथ में जो फूल था उससे रोशनी निकलने लगा और उस रोशनी ने वो उस जादूगरनी को और उसके सहेलियों को जला के राख कर दिया। ये देख के गाँव वाले ताली बजाने लगे। उसके बाद वो फूल खुद ब खुद आसमान की तरफ चला गया और तब आसमान से बारिश होने लगा। जैसे ही गांव में बारिश हुई, उस गांव की हालत फिर से ठीक हो गई और सब कुछ पहले जैसा हो गया। ये देख के गांव वाले नीलिमा को कंधे पे चढ़ा के नाचने लगे और सभी लोग उसके बाद से फिर से खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, आज की कहानी से हमें ये सीख मिली कि कभी कभी अनजान लोग भी आपकी मदद कर सकते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।